कोरोना अपना दंश फैला रहा है, कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट का लंबा इंतजार इस बीमारी को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक अस्पताल आपको एंट्री नहीं देता है और रिपोर्ट आने में लग रहे हैं 5 से लेकर 14 दिन। उसके बाद कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन जिस हिसाब से लैब्स पर वर्कलोड है, नतीजा ये हो रहा है कि टेस्टिंग रिपोर्ट आने में 10 दिन लग रहे हैं, कहीं 5 दिन लग रहे हैं, कहीं 14 दिन लग रहे हैं, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। एंटीजन टेस्ट जो है वो उपलब्ध नहीं है प्राइवेट स्तर पर, बड़ी मुश्किल से दिक्कतें आ रही हैं। आपको बताएं, दिल्ली की बात करें तो 90,000 टेस्ट जरूर हुए हैं, लेकिन वेट जो है वो इंतजार रिपोर्ट का वो काफी लंबा हो रहा है, क्योंकि लैब्स ओवरलोडेड हैं वर्क से। और पटना में भी यही स्थिति है, गाजियाबाद में भी यही स्थिति है। सबसे पहले गाजियाबाद से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हिमांशु हमें और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। 4 से लेकर हफ्ते भर तक का इंतजार अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए करना पड़ रहा है लोगों को। गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं और आरटीपीसीआर की जांच कराने वाले लोगों की लंबी यहां कतार लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग किसी भी तरह चाह रहे हैं कि उनकी जांच हो जाए ताकि वो लोग यहां से जा सके और ये पुष्टि हो कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। लंबी कतार यहाँ सुबह से देखी जा रही है। जो लोग यहाँ लाइन में लगे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई, कब से खड़े हो यहाँ पर? 11 बजे से 11 बजे से 11 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं। आरटीपीसीआर जांच करानी है। यस। तमाम लोग ये जो यहाँ पर हैं ये कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, सिम्टम्स इनमें हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स ने इनको सलाह दी है कि आप जांच कराइए। और जांच कराने के लिए जब यहाँ पहुँचे हैं तो लंबी कतार, महिलाओं के लिए अलग से लंबी कतार है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ? कब से खड़े हैं? बहुत देर हो गई, आध घंटा, हाफ एन आवर इनको हो गया है और महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट अब उतनी ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, इसीलिए लोग एचआरसीटी रिपोर्ट कराते हैं। उसमें स्पष्ट होता है, लंग्स का इन्फेक्शन जो होता है उसमें बता दिया जाता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें गाजियाबाद की देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट कराने के लिए लंबे समय से कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में संक्रमण फैल रहा है और गाजियाबाद के अंदर लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद में 650 मामले सामने आए हैं। आप लगा सकते हैं कितनी तेजी के साथ, कितनी रफ्तार में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर ये सब बातें जो हम बता रहे हैं किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। मोहित, दिल्ली में भी जहां पर इतनी ज्यादा लैब्स हैं, 90,000 टेस्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन अपनी रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए लोगों को 3-3, 4-4 दिन रुकना पड़ रहा है। होम कलेक्शन के लिए तो कोई आने को ही राजी नहीं है। क्या कर रही है इस ओर सरकार? देखिए, सरकार से हमारी बात हुई, हमने जब ये सवाल उठाया तो सरकार का कहना है कि एकदम से 1 लाख से ऊपर जो टेस्ट होने लगे थे उससे वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि समय की ज़रूरत थी तो इसलिए अब बैलेंस किया गया है। 15,000 टेस्ट लगभग कम किए गए हैं, 90,000 के करीब रोज़ाना टेस्ट हो रहे हैं। तो अभी जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश है और अभी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर रिजल्ट आ रहा है। हालाँकि सच्चाई ये भी है कि अभी भी बहुत बड़ी पेंडेंसी है। 3-3 दिन लग रहे हैं, 3 से 6 दिन के बीच में कई मामले सामने आए हैं जहां लगे हैं। इतना पेंडेंसी की वजह से बीते हफ्ते की जो हालात थे वो हमने आपको बताए हैं। अभी भी इतनी जल्दी से ट्रैक पर आती हुई दिख नहीं रही है चीज़ें जितनी आसानी से सरकार कह रही है, क्योंकि वर्कलोड वाकई बहुत ज़्यादा है। 90,000 टेस्ट हो रहे हैं सिर्फ दिल्ली में और इसके बाद रिपोर्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मरीज़ के लिए सबसे बड़ी परेशानी रिपोर्ट की ही है। अगर रिपोर्ट होगी आपकी तो आपका आगे का इलाज होगा, अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना अस्पताल भी आपको देखने को राज़ी नहीं होते, क्योंकि ना तो वो आपको कोविड मानते हैं ना आपको नॉन कोविड मानते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है उस रिपोर्ट का आना। इस अहम दस्तावेज़ की कमी जो है लोगों को अखर रही है। दिल्ली के अस्पतालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये बात स्पष्ट नज़र आई है कई केसेस में। यूपी की क्या स्थिति है
ये मेरे जानने पास के एक लिए रिपोर्ट है, जी मैं आपको बता दूं जिस रिपोर्ट के मुताबिक जी मैं बता रहा था आपको जी मोहित, मैं आपको मेरे रोकूंगी पास क्योंकि अभी समय की एक कमी है। रिपोर्ट आई नोएडा और गाजियाबाद का भी हाल ले लेते हैं। दिल्ली एनसीआर की ही स्थिति है ये। हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि नोएडा और गाजियाबाद में तो कह रहे हैं लोग कोई होम कलेक्शन के लिए आ नहीं रहा है और सरकारी जो टेस्ट है उनकी भी रिपोर्ट आने में 4-4, 5-5 दिन लग रहे हैं। मरीज जाए तो जाए कहां? इसको स्पीड अप करने के लिए सरकार ने क्या किया है? देखिए 4-5 दिन आपने बहुत कम समय बता दिया है। तकरीबन 8 से ज़्यादा का दिन का समय लग रहा है आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की, अगर हम लैब की बात करें, क्योंकि इनके पास जो लैब है वहाँ पर एक दिन में 150 ही रिपोर्ट कलेक्ट आ सकती है, उनका रिजल्ट आ सकता है। बाकी सभी रिपोर्ट या तो दिल्ली भेजी जाती हैं या मेरठ भेजी जाती हैं। उसके बाद उन रिपोर्ट्स को आने में टाइम लगता है, क्योंकि उस जिले के अंदर पहले से ही कोरोना संक्रमित मरीजों के जो रिपोर्ट की पेंडेंसी है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पड़ी है। आज भयावह तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को मिल रही हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है। यही वजह है कि थोड़ी देर पहले एक महिला ने दम तोड़ा था हमारी आंखों के सामने, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, एम्बुलेंस के अंदर मौजूद थी, उन्होंने दम तोड़ दिया। और तमाम ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी सेवाओं के अंदर इस समय मौजूद हैं, आपातकालीन जो विभाग है वहाँ बैठे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें बेड मिल पा रहा है। तो ये हालात दिल्ली एनसीआर के हैं, जिन्हें हॉट सिटी कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि इस शहर में अगर आप रहेंगे तो सभी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है। तो ये हालात गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के फिलहाल बने हुए हैं। और होम कलेक्शन की बात तो भूल ही जाइए। यहाँ तक कि अगर प्राइवेट जरा सोच कर देखिए कि अगर दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा में ये स्थिति है तो जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाएंगे तो वहां क्या हालात होंगे, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराती से यहाँ पर प्रतीत हो रही है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें, वो पटना से आ रही है, जहां पर इंतजार जो है रिपोर्ट का वो 6 दिन, 4 दिन, 8 दिन नहीं बल्कि 14 दिन का है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए 14 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 14 दिन में तो आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है, 14 दिन में तो आप के लिए कहा जाता है आप होम क्वारंटीन रहकर बाहर भी निकल सकते हैं। तो जब तक रिपोर्ट आएगी कि आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, तब तक तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रजनीश शर्मा इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गया है, इसके लिए लोग जांच भी करा रहे हैं। मगर पटना में परेशानी ये है कि जांच रिपोर्ट में हो रही देरी लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोक के पास, जो कि एक कोविड केयर सेंटर भी है और टेस्टिंग सेंटर भी है। यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी है, लगातार लोग जांच कराने आ रहे हैं। परेशानी हो रही है रिपोर्ट मिलने में एक लंबा वक्त लग जा रहा है और लोग इस पसुपेश में रह जा रहे हैं कि ये जो वक्त लग रहा है इस बीच में वो कोरोना संक्रमित खुद को माने या ना माने। यहाँ पर कई लोग पहुँचे हुए हैं जो अपने टेस्ट कराए हैं या रिपोर्ट कराने पहुँचे। आपने टेस्ट कराया अपना? कब कराया था टेस्ट? 16 तारीख को, 16/4। और आज कितना? आज 21 है। अभी तक रिपोर्ट नहीं, अभी तक लेकर आए हैं आप? नहीं, जैसे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, लिख लिए हाथ से, मान लिया उनको। तो क्या बोल रहे हैं अभी तो बोले कि लैब में गया है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। तो फिर कैसे क्या करते हैं घर पे आप लोग? कंफ्यूजन में रहते हैं? कन्फ्यूजन में रहते हैं। टाइम लग जा रहा है टेस्ट रिपोर्ट आने में? हाँ, टाइम लग रहा है सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम शेरपुर से आ रहे हैं सर। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हो ही रहा है सर, आने में यहाँ पर डालमिया में चेक करवाएं, वहाँ पर 200 से ज़्यादा टोकन का अलाउ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आए, एड्रेस मिला हमको कि यहाँ चेक करा लीजिए। तो यहाँ परसों हम चेक करवाए हुए हैं, हमारे भाई भी हैं जो कि आए हुए हैं वो भी चेक कराने के लिए। और अभी तक तो अभी 20 नंबर चल रहा है और यहाँ देखिए कितना तक होता है इसका जानकारी। तब परेशानी तो होती है, जैसे मैं फ्रंट लाइन वर्कर हूँ, मैं दोनों डोज ले चुका, लेकिन 2-3 रोज से मुझे वो लक्षण आ रही है जैसे खांसी फीवर का। तो फिर मैं यहाँ पर आया और अभी 8, साढ़े 8 बजे नंबर लगाया, तो लेकिन अभी तक नंबर आया नहीं है। तो अब देखते हैं कब तक नंबर आता है। रिपोर्ट देर से मिलने में परेशानी हो रही है? सर मैंने 16 को अपना टेस्ट करवाया था, अब मैं ठीक भी लग रहा हूँ। रिपोर्ट नहीं मिला आज तक, आज भी नहीं मिला। बेटर फील कर रहे हैं? सही हो गया। 16 को परेशान थे? 3 दिन बहुत बुखार था मुझे, टेस्ट करवाया था, आज हम ठीक हैं, अब रिपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट में डेली आ रहे हैं। ये देखिए हमारे भाई हैं और कई भाई ऐसे, और ये एक बड़ी परेशानी है। जो लोग आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट मिलने में काफ़ी वक्त लग रहा है। अब जब इनको सिम्टम आया, ये चेक कराने आ गए, 15 तारीख को सिम्टम आया। नहीं है, क्या करना है, अब तो घूम रहा है ना, अब तो फैलेगा ही नहीं इससे। अगर होगा मेरे में तो हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो काम तो करना पड़ेगा ना। देखिए जो भाई आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 15 तारीख को उनको सिम्टम आया या 16 तारीख को यहाँ टेस्ट कराने आ गए, आज 21 तारीख हो गया। हर दिन आते आते यह बेहतर भी महसूस करने लगे, लेकिन इनके अंदर कोरोना संक्रमण है या नहीं है ये इनको भी नहीं पता है।
बाहर निकल रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब इनको इस बात का भी डर है कि इनसे दूसरे लोग ना संक्रमित हो जाएं, घर के लोग ना संक्रमित हो जाएं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। हैंड सैनिटाइजर लेकर पहुँचे हैं, टेस्ट कराने आए हैं। हम लोग पॉजिटिव थे लास्ट संडे को, मुझे मालूम चला कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने मतलब संडे को फिर टेस्ट दिया है। आज मेरा 14वां दिन है, फिर मैं दोबारा टेस्ट देने चला है क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है। कब तक वेट करेंगे? ग्रैंडफादर भी है, उनको भी है, मदर भी है, वो लोग सब सारे लोग। ये बुजुर्ग परिवार वाले हैं जो पॉजिटिव हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। परेशानी ये है इनके लिए कि ये टेस्ट करा के जा रहे हैं लेकिन इनका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। 14 दिन हो गए। हाँ 14 दिन हो गए। दोबारा जो 14 दिन का एक संक्रमण काल होता है, जो पूरा जो साइकिल कहते हैं कोरोना का, वो ये क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण देखिए लोग कितना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वक्त लग रहा है इसमें एक संशय की स्थिति हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमें किस तरीके से रहना है, हम संक्रमित हैं भी या नहीं हैं। घर वालों से दूर रहें, नज़दीक रहें, क्योंकि सिम्टम्स 2-3 दिन में चले जा रहे हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि संक्रमण मुझ में रह गया या नहीं रहा। 4 दिन 5 दिन और कई लोग से मेरी यहाँ मुलाकात हुई जो इसलिए परेशान हैं कि उन्हें रिपोर्ट मिलने में हो रही है देरी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।